समंदर तले तूफान है एक ऐसा रहस्य जिसने ली हजारों जाने। इतिहास के पन्नों में दर्ज किसी भी भयंकर दुर्घटना से भी भयंकर, जिसने न केवल भावनात्मक और आर्थिक पहलुओं को ठेस पहुंचाई बल्कि संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। ये घटना है उस जहाज की जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता है। इस जहाज का नाम है RMS टाइटैनिक। सामान्य तौर पर आप टाइटैनिक को केवल फिल्म की वजह से जानते होंगे, पर आज हम बताएंगे कि टाइटैनिक से जुड़ी ऐसी बातों से जिनके बारे में कभी किसी ने बताया नहीं होगा। 14 अप्रैल 1912 की भयानक रात, कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाने वाला RMS टाइटैनिक अपनी पहले ही यात्रा में इस तरह डूब जाएगा, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। आखिर क्या वजह रही होगी कि कभी न डूबने वाला टाइटैनिक के 2 टुकड़े हो गए? क्या इसकी बनावट में कोई खामी रही होगी या फिर टाइटैनिक की तेज रफ्तार ने उसे डुबोया? आज हम पूरे वीडियो में बात करेंगे RMS टाइटैनिक के हर एक बात पर। 10 अप्रैल सन 1912 का वह सुहाना दिन जब हर कोई इंतजार कर रहा था दुनिया के सबसे विशाल जहाज में यात्रा करने का। साउथहैम्पटन इंग्लैंड की वो जगह जहां हर अखबार और हर आदमी की नजरें टिकी थी। ये जहाज इतना विशाल था कि यदि इसे खड़ा कर दिया जाए तो किसी अर्शी माली की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। टिकट्स इतने महंगे थे कि हर कोई इन्हें नहीं खरीद सकता था। सर्व सुविधा युक्त इस जहाज में 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। हर मुसाफिर उत्साह से भरा था और हर कोई अपने अपनों को इस जहाज पर छोड़ने आया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सफर उन मुसाफिरों का आखिरी सफर बनकर रह जाएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत और विशाल जहाज अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए चलने को तैयार था। साउथहैम्पटन से पहले चैनल को पार करके टाइटैनिक सरबोर्ग, फ्रांस पहुंचा। वहां से कुछ और मुसाफिरों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन और आयरलैंड पहुंचा। कुछ और मुसाफिर यहाँ पर सवार हुए और फिर वो चल पड़ा। अपने यात्रा के पहले 3 दिनों तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। जहाज में सवार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हर क्लास के लोग जहाज की सुविधाओं का मजा ले रहे थे। 1300 यात्री और 900 क्रू मेंबर्स को लेकर टाइटैनिक एटलांटिक के पार चल रहा था। सभी अपने अपने मनोरंजन में व्यस्त थे, लेकिन उस चौथे दिन की रात को किसी का ध्यान मौसम की ओर नहीं गया। उस रात समंदर एकदम शांत था। आसमान में चांद नहीं था। टिमटिमाती तारों की रोशनी समंदर के पानी पर पड़ रही थी। सब कुछ इतना शांत था मानो जैसे ये शांति किसी तूफान के आने से पहले की हो। समंदर जितना खूबसूरत लग रहा था, ये उतना खतरनाक भी बनने वाला था। पानी में लहरें नहीं उठ रही थी। अगर उठ रही होती तो बर्फीली चट्टान से टकराकर झाग बना रही होती और क्रू मेंबर्स को वहां पर चट्टान होने का अंदाजा काफी पहले से ही लग जाता। अचानक निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लैट ने जहाज के सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उसे बर्फ की चट्टान नजर आई। उसे तो बस इतना दिखा कि बीच के कुछ हिस्से में तारे नहीं दिख रहे। उससे खतरे का अंदाजा हुआ और उसने 3 बार घंटा बजाकर संकेत भेज दिया। फोन भी लगाया, मगर तब तक तो बहुत देर हो गई थी। कुछ ही सेकंडों के बाद टाइटैनिक बर्फ की चट्टानों से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसने थर्ड क्लास में सफर करने वालों को तो एक बड़ा झटका ही दे दिया था। फर्स्ट क्लास में सफर करने वालों को तो इसकी भनक तक नहीं पड़ने दी, लेकिन थर्ड क्लास वाले सभी चौंक उठे। कुछ तो बड़ा भयानक हुआ है। थर्ड क्लास के एक लौटे जस्मदीद गवाह फ्रेडरिक बेरेट बताते हैं कि जहाज में बहुत तेजी से पानी भर रहा था। वो सजग चुके थे कि मामला बहुत गंभीर है। देखते ही देखते ये खबर पूरे जहाज में फैल गई कि टाइटैनिक डूब रहा है। मुसाफिरों में हंगामा मच गया। छोटे बच्चे रोने लगे। हर कोई आदमी मौत को सामने से आता देख रहा था, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस के पानी में कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता था। लाइफ बोट्स तो लोगों की तुलना में एक तिहाई भी नहीं थी। ऐसे में मौत तो निश्चित थी। अंतर बस इतना रहा कि किसी ने इनका आने का इंतजार किया तो फिर किसी ने मौत को सामने देखकर समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर दी। चारों ओर मातंग का माहौल छा गया था, लेकिन इस बीच कोई ऐसा भी था जो स्थिति को नियंत्रित तो नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने दूसरों की मौत को आनंददायी बनाया। वो था म्यूजिशियन का दल। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इन म्यूजिशियन का दल अपनी आखिरी सांस तक संगीत बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपने आखिरी वक्त कुछ खुशी से बिता सके। देखने वालों का कहना यह भी है कि जहाज टेढ़ा होते जा रहा था।
मगर ये म्यूजिशियन संगीत बजाते रहे। अफसोस की बात यह है कि अंतिम समय में भी दूसरों की खुशी के बारे में सोचने वाले इस म्यूजिशियन के 7 लोगों में से कोई जिंदा नहीं बचा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक बर्फीली चट्टान से टकराया था, जिसके बाद 15 अप्रैल 2:20 पर यानी कि टक्कर के 2 घंटे और 40 मिनट के बाद कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया। और उसके साथ डूब गए वो रहस्य जो उसके डूबने की वजह बताते थे, क्योंकि जब लाइफ बोट्स पर लोगों को बचाया जा रहा था तब महिला और बच्चों को पहले जाने का मौका मिला। उस वजह से सुबह तक सेकंड क्लास के 92% पुरुषों की मौत हो चुकी थी और थर्ड क्लास की आधे से भी ज्यादा महिलाएं जिंदा नहीं बचाई जा सकी। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मर गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया था। टाइटैनिक को लेकर कई अलग अलग लोगों पर अलग अलग आरोप लगे। किसी ने कहा कि गलती कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की थी, क्योंकि वो बर्फीला इलाका जानते हुए भी जहाज को तेज रफ्तार से चला रहे थे। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस इस्मी पर आरोप था कि उन्होंने कम लाइफ बोट्स दी, और टाइटैनिक का डिजाइन करने वाले थॉमस एड्रियस पर इल्जाम लगा घटिया मटेरियल से कमजोर बनावट दे, क्योंकि किसी भी जहाज के टूटने पर उसके 2 टुकड़े नहीं होते। कई जांचों और रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि ये तीनों ही आरोप बुनियाद थे। टाइटैनिक की डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कोई भी कमी नहीं थी और न ही इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल घटिया था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक का डूबने का कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि इस रफ्तार से आइस बर्फ टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव पिछले हिस्से पर बढ़ा। उससे दबाव वाली जगह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज आगे से डूब गया। तब खोजकर्ताओं के सामने सवाल ये था कि ये जहाज डूबा कैसे? क्या टक्कर इतनी जोरदार थी, और थी भी तो जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए? खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक के अवशेषों का, उसके टुकड़ों का, उसके मलबों और इन सभी की पोजीशन से घटना का एक अनुमान लगाया, जिसे वे सही भी मानते हैं। खोजकर्ताओं के अनुसार रात को 2:15 पर टाइटैनिक का अंत शुरू हुआ। पहले टाइटैनिक का बोव नीचे आया, स्टर्न ऊपर उड़ने लगा, पूरी जहाज की बिजली चले गई, फनल गिर गए, बोव जहाज के डबल बॉटम पर टिका था। कुछ देर तो वो वैसे ही टिका रहा, लेकिन डबल बॉटम के टूटते ही बोव टूटकर नीचे तल पर जा गिरा। इस समय डूबता स्टर्न कुछ समय के लिए ऊपर आया। लोगों को लगा ये शायद फिर तैरने लगे, लेकिन एकाएक स्टर्न भी पानी में डूबने लगा और स्टर्न भी डूब गया और लगभग 800 मीटर दूर जा गिरा। इस तरह कभी न डूबने वाले जहाज का अपनी पहली यात्रा में अंत हो गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि टाइटैनिक टक्कर के बाद जितना टिक पाया इतना आज तक कोई जहाज नहीं टिक पाया। टाइटैनिक ने तो 700 लोगों की जानें बचाई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।